तेल पर रोया पाकिस्तान और भारत का बड़ा प्लान। अब देखिए जरा, पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पर लाइन लगी है और शहबाज शरीफ ने समझिए लॉकडाउन लगा दिया है। अमेरिका ईरान जंग का सबसे बुरा असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। तेल के दाम बढ़ने से पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। खबर है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 दिन का तेल बचा है, इसलिए पड़ोस में हो रही जंग से पाक के हाथ पांव फूल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए। सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, फैक्ट्रियां भी कम चलेंगी। 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से ही काम करने का निर्देश है। बहुत जरूरी होने पर ही गाड़ी और बिजली का इस्तेमाल करने को कहा गया है। पाकिस्तान में आधे से ज्यादा सरकारी गाड़ियां 2 महीने तक बंद रहेंगी। रमजान में नेता मंत्रियों के इफ्तार पार्टी पर बैन लगा दिया गया है। सरकार के मंत्री और सलाहकारों को अगले 2 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी और पाकिस्तानी सांसदों की सैलरी 25% कट कर मिलेगी। पाक मंत्री सांसदों के सभी विदेश दौरे रद्द कर दिए गए और उन्हें किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से बचने को कहा गया है। दरअसल पाकिस्तान अपनी जरूरत का पूरा तेल खाड़ी देशों से लेता है। अमेरिका इजराइल से ईरान की जंग हुई तो तेल सप्लाई रुक गई है और शहबाज सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 55 रुपए बढ़ा दिए। इससे पूरे पाकिस्तान में शहबाज मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। दबाव बढ़ा तो शहबाज ने टीवी पर आकर मुल्क के नाम संदेश जारी कर दिया और कहा, दुनिया में नया संकट आया है, इसलिए कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है इसलिए पिछले दिनों मुनीर सऊदी अरब भी पहुंच गए थे ताकि किसी तरह बातचीत हो, जंग रुके तो पाक को तेल मिलना शुरू हो। लेकिन पाकिस्तान का तेल निकल रहा है। सुनिए जरा पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है। रमजान में ये बहुत बड़ा एक समझ के एटम बम गिरा है आवाम के ऊपर। गवर्नमेंट तो नहीं करके देगी कि हाँ यार बहुत सस्ता हो गया, महंगा हो गया, इनका रेट तो अपनी जगह पे चढ़ जाएगा कि भाई हम तो इतने पैसे खर्च करके आए, इतना किराया लगाए, अब उसमें तो उन्होंने पैसे अपने कमाई करनी। पेट्रोल तो खाली महंगा नहीं ना हुआ, बाकी सारी चीजें महंगी हो गई हैं, उसमें कौन कंट्रोल करेगा? ये भी तो देखिए ना, 55 रुपए तो आपने महंगा कर दी है, तो आम कहाँ जाएगी? गाड़ियों की किराया भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इससे आम बंदों को बहुत मुश्किलात हो रही है। पहले जो किराए थे 2000 थे, अभी मतलब काफी इस तरह जगह कि 2300, 2600, 2500 तक किराए पहुंच गए हैं। तो लोग इधर अड्डे में झगड़े भी करते हैं ड्राइवर के साथ कि हम मतलब पहले किराया इस तरह था, ज्यादातर लोगों को पता नहीं था। जरा मेहरबानी करें, कम करें, गरीब आदमी को लिए जरा थोड़ा सा कम कर दे, और क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा थोड़े में काम चलता था, अब ज्यादा पैसे चार्ज करने पड़ेंगे सारी बात। और ओवरऑल ऐसा तरह नहीं कि हमारा ही पेट्रोल की बिजनेस में बड़ा फर्क पड़ा है। हर चीज महंगी होगी हमारी, रातों रात की हर चीज जो 2 रुपए की चीज थी उस पर 4 रुपए की मिली हम लोगों को। अभी वो गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि पेट्रोल और बढ़ेगा, अगर बढ़ा तो फिर मजीद किराया और बढ़ेगा। क्या किराया है यहाँ पर? बहुत किराया बढ़ गया, 2000 पिंडी कर दिया, इतना इन्होंने कर दिया, महंगाई कर दी है। रमजान के महीने में इनको शर्म नहीं आती और आगे मजीद फिर इन्होंने कहना कि हमने डीजल बढ़ाया है। खुदा का खौफ करे, पहले आवाम के पास नहीं है खाने को, आप लोग डीजल बढ़ा रहे हैं। बच्चों को छोड़ के आना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना बड़ा मसला बन जाता है। गरीब आदमी वहाँ से बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी जो बहुत परेशान, आगे परेशान और परेशान हो। जो कमाते हैं वही खाते हैं हम, और नजर आ रहा है कि पेट्रोल आगे जाके मुश्किल से मिलेगा और यही टेंशन लगी हुई कि क्या करेंगे।